संघर्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं अलका सक्सेना। इस बार लोकसभा चुनाव में इधर कुछ दिनों से नरेंद्र मोदी के अलावा जो नाम चर्चा में है वो है प्रियंका गांधी वाड्रा। बीते दिनों एक इंटरव्यू में मोदी ने प्रियंका को बेटी के समान बताया था। जवाब में प्रियंका ने साफ कर दिया है कि उनके पिता का नाम राजीव गांधी है। जी, स्वागत है आपका। मैं हूं दिनेश गौतम। और जिस इंटरव्यू में मोदी ने ये बात कही थी, नेशनल ब्रॉडकास्टर ने उस इंटरव्यू से प्रियंका के बारे में मोदी की इस बात को हटाकर पेश किया। और जब ये बात सामने आई तो प्रियंका ने ये प्रतिक्रिया दी कि उनके पिता का नाम राजीव गांधी है। उदार, सहज और सहिष्णु कही जाने वाली प्रियंका की ऐसी प्रतिक्रिया के मायने क्या है? क्या सियासत से सहनशीलता नदारद होती जा रही है? आज चर्चा इसी पर होगी और इसके लिए हमारे साथ यहां स्टूडियो में जुड़ रहे हैं खास मेहमान सैयद फैसल अली साहब, ग्रुप एडिटर, सहारा उर्दू मीडिया। हमारे साथ कुछ ही देर में अदिति जी जुड़ेंगी, राजनीतिक संपादक बिजनेस स्टैंडर्ड की। लेकिन हमारे साथ अभी पूर्णिमा त्रिपाठी जी, सीनियर सहायक संपादक फ्रंटलाइन द हिंदू ग्रुप की जुड़ चुकी हैं। हमारे कंटेंट रिसर्च और प्लानिंग के एडिटर विभाकर साहब भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। और इसके अलावा प्रोफेसर बद्री नारायण हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जीबी पंत इंस्टीट्यूट फॉर सोशल साइंसेज के एसवाई कुरैशी साहब, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, और लखनऊ से प्रोफेसर अरविंद मोहन साहब, अर्थशास्त्री हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में। बहुत स्वागत है आप सभी का। और आइए ये आपको बता दें पहले कि आज हम क्रमशः सेगमेंट्स में बढ़ने कैसे वाले हैं। पहले तो हम चर्चा ये करेंगे कि प्रियंका की ऐसी प्रतिक्रिया के मायने क्या हैं, जबकि मोदी साहब कहते हैं कि वो हमारी पॉलिटिकल राइवल नहीं है और हमारी बेटी के समान है। तो प्रियंका ने जवाब ये दिया कि मेरे पिता का नाम राजीव गांधी है। लेकिन आरोप दर आरोप लग रहे हैं और किस तरह की भाषा में लग रहे हैं, और वो व्यक्तिगत भी हैं। दूसरे सेगमेंट में हम चर्चा करेंगे कि सियासी विरोधियों से मतांतर और व्यक्तिगत रिश्तों का इतिहास रहा क्या है। तीसरे सेगमेंट में चर्चा ये कि क्या इस चुनाव में कड़वाहट की सारी हदें पार हो गई हैं। और आखिरी सेगमेंट में हम चर्चा करेंगे कि कट्टर कहे जाने वाले मोदी असल में विरोधियों के मुकाबले क्या ज्यादा सहिष्णु हैं। नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो प्रियंका को राजनीतिक विरोधी नहीं मानते, बेटी की तरह उन्हें देखते हैं। प्रियंका का दो टूक जवाब आया कि वो राजीव गांधी की बेटी हैं। क्या इस तरह की प्रतिक्रिया जरूरी है या फिर मोदी जैसे सियासी विरोधी को ऐसा ही जवाब दिया जाना चाहिए? सियासी माहौल में हमले जारी हैं। प्रियंका ने तो मोदी पर हमला करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी और यहाँ तक कह दिया कि देश को दरियादिल इंसान चाहिए। ये भारत देश है, इसे चलाने के लिए 56 इंच के सीने की जरूरत नहीं है। इसे चलाने के लिए दरिया जैसा देश चाहिए। मोदी पर प्रियंका भले ही प्रहार करती आ रही हैं, लेकिन मोदी ने कभी प्रियंका पर कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि उनकी प्रतिद्वंदिता सोनिया और राहुल गांधी से है, प्रियंका से नहीं। मोदी का दूरदर्शन को दिया गया इंटरव्यू कुछ यही कहानी बयां करता है। मोदी ने उस इंटरव्यू में प्रियंका के बारे में कहा कि प्रियंका से उनकी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है और वो उनकी बेटी की तरह है। हालांकि इंटरव्यू के उस हिस्से को काट कर प्रसारित किया गया, लेकिन मोदी का यह संबोधन राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। मोदी ने दरियादिली दिखाई है। वो ये भी कहते हैं कि प्रियंका बेटी हैं और हिंदुस्तानी परंपरा में बेटी पर हमले नहीं किए जाते, लेकिन अब उनका दरियादिली दिखाना और बेटी की तरह बताना भी प्रियंका को मंजूर नहीं है। प्रियंका ने साफ लफ्जों में कहा है कि वो सिर्फ राजीव गांधी की बेटी हैं। मोदी ने इंटरव्यू में कहा है कि प्रियंका हमारी बेटी जैसी है, अगर वो कुछ कहेंगे तो हम बोलेंगे मेरे। मैं राजीव गांधी की बेटी हूँ। प्रियंका क्या, कांग्रेस को भी ये कतई पसंद नहीं है। पार्टी के सीनियर नेता पी चिदम्बरम तो कहते हैं कि मोदी प्रियंका को बेटी कहकर खुश हो सकते हैं, लेकिन प्रियंका इसे स्वीकार नहीं कर सकती हैं। I'm happy that Shri Narendra Modi considers Ms. Priyanka as his daughter. I'm not sure whether Ms. Priyanka would be happy to consider Narendra Modi as a father figure. I'm not sure about that. ये आज के नेता हैं जो देश की नई तरक्की का इतिहास लिखने के लिए आतुर हैं। तभी तो इनकी सोच बदल गई है, क्योंकि ऐसा पहले नहीं था। सियासत में मुखालफत अपनी जगह होती थी तो व्यक्तिगत रिश्तों की भी अपनी अहमियत होती थी। सियासत के मंच पर भले ही वो विरोधियों की तरह मिलते थे, लेकिन असल जिंदगी में वो भी गले मिलते थे, गिले शिकवे दूर करते थे। लेकिन अब के नेता रिश्तों से दूरी बनाने लगे हैं। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
तो क्या ये बात सही है और इसमें कितना दम है कि पुराने नेता गले मिलते थे, गले शिकवे दूर करते थे और अब के नेता दूरी बना रहे हैं, या चुनावी मौसम उसकी एक वजह है? उस पर भी आएंगे, लेकिन शुरुआत प्रियंका से हुई है, प्रियंका के जवाब से हुई है, प्रियंका को बेटी कहने से हुई है, तो वो शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि हिंदुस्तानी परंपरा में अगर बेटी की उम्र की कोई लड़की हो तो उसे बेटी कहना हिंदुस्तानी परंपरा है। पर वही हिंदुस्तानी परंपरा, फैसल आपसे शुरू करते हैं। हिंदुस्तानी परंपरा तो ये कहती है कि बेटी जैसी उम्र की अगर बेटी है तो दामाद को सिर आंखों पर बिठाया जाता है। फिर ये माँ बेटे की सरकार और जीजा जी, ये सब क्या हो रहा है? तो ऐसे समय में ऐसी टिप्पणी को किस तरह लिया जाना चाहिए? आपने मेरा काम आसान कर दिया। ये कह करके कि दामाद के बारे में क्या कहा जा रहा है। अगर बेटी को बेटी की तरह माना जाता है तो हमारी परंपरा में दामाद को भी जमाई राजा के तौर पे देखा जाता है। लेकिन जिस तरह की बातचीत हो रही है और खास करके मोदी जी जब ये कह रहे हैं कि वो मेरी बेटी के समान है, तो इनसे यही अपेक्षा थी, यही उम्मीद थी कि वो फिर रॉबर्ट वाड्रा के बारे में जिस तरह की बात कर रहे थे वो नहीं करते। तो कहीं ना कहीं उनकी अपनी बातों में और अपने उनके जो दावे हैं, एक तरफ बेटी कहना और दूसरी तरफ रॉबर्ट वाड्रा पे उंगली उठाना, इसमें कहीं ना कहीं विरोधाभास है और ये दिखा रहा है कि वो कुछ कह रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं। ये बहुत स्पष्ट, और शायद इस बात को वक्त रहते प्रियंका गांधी ने समझ लिया कि इसमें भी एक मोदी का मास्टर स्ट्रोक है, ये कह करके, ये बता करके कि वो मेरी बेटी समान है, कहीं ना कहीं उनको न्यूट्रलाइज करने की या एक वो जो अपनी एक लिबरल छवि है उसको बनाने की कोशिश है। वो भाव भी बहुत तेज है। आप देखिए कि जिस तरह से जब रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा, वो बिल्कुल गाड़ी में बैठने वाली ही थी, लौट करके वापस आई। उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज देखिए, बहुत फर्म तरीके से उन्होंने कहा कि मैं राजीव गांधी की बेटी हूं। यानी ये कि हम लोग दो घोर विरोधी लोग हैं और आपसे और आपके विचारों से, आपकी शख्सियत से, आपकी पूरी सोच और पर्सनैलिटी से हमारे खानदान का, हमारे लोगों का कोई रिश्ता नहीं। दूरी बनाने बहुत क्लियर, बहुत स्पष्ट दूरी उन्होंने की। और बहुत इस तरह की बातें, जैसे एक बार जब नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस तो बुढ़िया हो गई है, उन्होंने कहा कि देखिए क्या सोनिया जी और मैं क्या बूढ़ी दिखाई देते हैं। जब ये सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मसला उछला था तो उन्होंने ये भी कहा था कि क्या आपको लगता है कि मेरी रगों में विदेशी खून दौड़ रहा है, और ऐसा कह के वो लाजवाब कर देती थी। लेकिन इस बार उनको दो टूक जवाब देना पड़ा कि मेरे पिता का नाम राजीव गांधी है। क्या ये ठीक था? थोड़ा शब्दों की तलखी बढ़ गई है, ये तो हमें दिख रहा है। और इसकी एक वजह यह हो सकती है कि अभी कॉन्टेक्स्ट है चुनाव का, जो कि अब लास्ट 2 फेजेस बहुत डिसाइसिव जो होने वाले हैं, जिसमें कि शब्दों का बहुत तीखा आदान प्रदान भी हम देख रहे हैं, उसमें बैकग्राउंड में वो देखना होगा। तो अब इस वक्त अच्छा, प्रियंका और मोदी का जो आमना सामना जिस तरह से एक दूसरे के राइवल के तरह हो गया है, उसमें अब प्रियंका से उम्मीद करना कि वो नरम रवैया अख्तियार करेंगी, थोड़ा खासतौर से जो अटैक वाड्रा पर शुरू हुआ। चलिए उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि मोदी के इंटरव्यू का वो हिस्सा दिखाते हैं जिसे दूरदर्शन ने सेंसर कर दिया था, दिखाया नहीं था। इसे नरेंद्र मोदी के